नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। देवास जिले के जनपद देवास के सिंधनी ग्राम में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और वहां के स्थानीय ग्रामवासियों के बीच में एक मामले को लेकर कहासुनी हो गई। एक तालाब, शासकीय तालाब, इसके पास में है शासकीय भूमि और उसके बाद है निजी भूमि किसानों की। अब किसान यहाँ पर जो तालाब है उसके आसपास की जमीन पर स्वयं खेती करना चाहते हैं और पट्टा देने की मांग शासन से कर रहे हैं। आखिर क्या है मामला, क्यों कहासुनी हुई, चलिए देखते हैं मामला क्या है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सोमवार को देवास जिले के ग्राम सिधनी के करीब 30 से अधिक किसान जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पर तालाब की खाली जगह पर पट्टे की मांग को लेकर किसानों ने अधिकारियों से चर्चा की। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस दौरान सब इंजीनियर पूनम मिश्रा द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया और किसानों का आवेदन भी लेने से मना कर दिया। किसानों का कहना है कि तालाब के पास उनकी निजी भूमि है। किसानों की निजी भूमि व तालाब की शासकीय खाली भूमि पर अन्य लोगों ने वर्षों से कब्जा जमा रखा है। इसी विषय को लेकर गांव के लोग जल संसाधन विभाग पहुंचे व अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन इस दौरान अधिकारियों व किसानों में तीखी बहस देखने को मिली। अंत में किसानों के आवेदन लेकर मामला शांत किया गया। मैं पट्टे पहले आपको इशू कर दो, फिर आप लोगे कि 3 गुना मुआवजा। हिसाब में लो, हिसाब में देंगे। ये ऐसा भगा रही है जैसे कि हम कोई जानवर की तरह आए हैं, कोई जंगल से ऐसे बात कर रहे हो आप हमसे। आप ऐसे बात ही कर रहे हो, आप ऐसे बात करते हो। आपके सब जगह ऊपर मेरे सब जगह मैडम, आप ऐसी बात करते हो हर जगह। हाँ हर जगह ऐसे ही बात करते हैं। आपके सब जगह ऊपर सब जगह भी ऐसे में। ये क्या तरीका है? आपका कौन सा आप में देखिए, आप मेरी निजी जमीन क्यों बोलूं? क्यों तो मेरी निजी जमीन में क्यों डाली बात? मैंने डालने के लिए नहीं बोला तो मैं बोलूंगी क्यों? तो मुझे लिख के दे दीजिए ना। आप लिख के दे दीजिए। अभी हमसे लिख के मांग रहे हो आप, हमसे लिख के मांग रहे हो, आप लिख के नहीं दे सकते। आप हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? आप हमसे आप बदतमीजी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपको किसी ने कहा आप कंप्लेंट सुनिए, आप बोलिए कंप्लेंट लिख के दो। मेरी बात सुनिए, आप अभी अभी फोन लगाइए। भैया बताएं, अभी आप कौन से गांव से आए हैं और क्या आपकी मुख्य समस्या है? सर हम गांव सिन्नी से आए हुए हैं। हमारी ग्राम पंचायत विजयपुर है और हमारे गांव का एक तालाब का मामला है। ये इरिगेशन से इन लोगों ने मतलब 40 साल से एक ही व्यक्ति को मतलब तालाब दे रखा। पट्टे तो दिए नहीं, इनने सिर्फ यहाँ आके कहते हैं कि पट्टे दिए हैं नहीं, बाकी इन लोगों ने उसको 40 सालों से दे रखा है। हाँ। और 40 से 50 बीघा जमीन दे रखी है। ठीक है। जिस व्यक्ति को इन्होंने दी है उस व्यक्ति के पास 3 व्यक्ति घर में मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी है। हाँ। वो नौकरी भी करते हैं। एक का नाम राधेश्याम है, एक का नाम कैलाश है, एक का नाम श्रवण मोसावत, तीनों ही मोसावत है, और एक श्यामलाल करके है बंदा। करीबन 100 बीघा जमीन है। उससे 60 से 70 बीघा तो मतलब एक ही व्यक्ति के पास में, एक ही परिवार के लोगों के पास में। पहली प्राथमिकता तो ये होती है कि जिस जमीन जिन लोगों की डूबत में उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जमीन, निजी जमीन, उन व्यक्तियों को उस चीज़ का पट्टा दिया जाना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जिन लोगों के पास जैसे विकलांग है, भूमिहीन है, उन लोगों को दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे यहाँ आए हम ऑफिस में बात करी हमने मैडम से, व्यवहारिकता से बंद ये अद्र व्यवहार करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और भगाने की कोशिश कर। हमें बताइए, भी ग्राम सिधनी के कुछ किसान पट्टे की मांग को लेकर आए थे। वो आवेदन लेकर आए थे, लेकिन उनका ऐसा आरोप है कि जो है आपने उनसे ठीक व्यवहार नहीं किया, चिल्ला चोट की बात कही और ऊपर से कहा गया आपके द्वारा कि पुलिस को बुलाया जाएगा। कितनी सच्चाई इस बात में? मेरे द्वारा उनको सुबह से बताया जा रहा है कि आपके पट्टे जो भी हैं आवेदन वो जमा कर लिए जाएंगे, पर आप उसकी शर्तें जो भी हैं वो पूरी कर दीजिए। हमने पट्टे लेने से इनकार नहीं किया है, पट्टे हम लेंगे, पर वही है कि अभी हम पट्टे ले लेंगे। आपकी एक शर्त पूरी है, दूसरी शर्त पूरी नहीं है, तो दूसरी शर्त के लिए हमें आपको वापस बुलाना पड़ेगा। सिंधनी ग्राम दूर है, तो बार बार आने जाने का आपका जो भी खर्चा है वो लगेगा। तो इसलिए हमने उनको बोला कि आप जितनी भी शर्तें हैं सारी इकट्ठे पूरी कर दीजिए। मैडम किस टाइप की शर्तें कुछ बता पाएंगे? एक तो ये शर्त है उसमें कि जो भी डूब में भूमि होनी चाहिए, फिर उसके बाद भूमिहीन होना चाहिए, फिर उसके बाद विकलांगता का अगर कोई प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए,
ऐसी कुछ शर्तें उसमें पट्टे में कुछ किसान हैं। वैसे भी आए थे जिनकी ऑलरेडी जमीन वहां पर है, निजी भूमि है, वो डूब क्षेत्र में है। निजी भूमि है, वो डूब क्षेत्र में है। तो निजी भूमि का जो ऑलरेडी निजी भूमि है, आप ये बताइए हम उसका पट्टा इशू कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी निजी भूमि है उसका पट्टा कोई इशू करता है क्या? लेकिन उनका ऐसा भी आरोप है कि आप लोगों के माध्यम से वहां पर कुछ अन्य लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा, जिसके कारण वो उनकी निजी भूमि तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके पट्टे हैं उनके पास। उनके जो पट्टे हैं जिन्होंने करके रखा हुआ है, वो उसकी दुगनी मात्रा में राजस्व वसूली भर के और उस पट्टे को इशू करवाते हैं, और जितना उनके हक में है पट्टा उतना ही दिया जाता है। उनका बोलना है कि आप गलत कर रहे हैं बहुत पुराने से। तो अब ये है कि आप आए हो, आप पट्टा आवेदन करो इस साल का, जो भी शर्तें हैं वो दो, तो हम आपका करेंगे, आपको भी इशू करेंगे। आवेदन हमें यहीं से दिया था, उसके अंदर कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 है उसके अंदर, जो जिसकी भूमि डूबी है वो सबसे प्राथमिक में आएगा। ठीक है। और वो भूमि की डेफिनेशन ये है कि वो शासकीय हो, मतलब जिसका हमने मुआवजा दे दिया। सर, ग्रामीणों का आरोप भी है कि कई सालों से जो है एक ही परिवार के लोग वहां पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन अभी तक सर किसी प्रकार की कोई उन लोगों के ऊपर आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ये तो अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि एक ही परिवार कब्जा कर रहा है। मेरे पास जो देखने में आया कि चार रसीदें हैं पेनल्टी की। वहाँ जो भी अवैध काम करता है उससे हम होता है तो उससे डबल जुर्माना लेते हैं। वो जमा कर रहा है, वो ले रहा है। लेकिन क्या सर फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सिर्फ जुर्माना करके उसको खत्म कर दिया जाए? नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो पट्टा ले रहे हैं। अगर उसके विरुद्ध कुछ और लोग भी आते हैं तो अच्छी बात है, हम उनको पट्टा देंगे।